विवेक और निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। तब व्यक्ति गलत और सही के बीच में भटकने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या गलत है क्या सही है। उसका मन सदैव असमंजस में रहता है। ये सारे फल चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव जब जीवन पर पड़ता है तो ये सारे फल देखने को मिलते हैं। जब चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है तो जिस प्रकार से दिशाहीन नौका तूफान में फंस जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी फंस जाता है, दिशाहीन हो जाता है, उसको सही मार्ग दिखाई नहीं देता है। जुगुप्स का मतलब होता है विरक्त, हर चीज से अरुचि, और यह मानसिक थकान का भी प्रतीक है। तब उस व्यक्ति को कोई भी बात उत्साहित नहीं करती है। उस व्यक्ति का मन मंदता की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे समय में उस व्यक्ति को कोई भी अच्छा भी नहीं लगता है, मन अशांत सा रहता है। ये सारे चंद्रमा के अशुभ फल का प्रभाव है। मातृ मरणम क्षोभाति शीतत ज्वरान। मातृ का मतलब माता के लिए कष्टदायी, माँ के स्वास्थ्य में कमी, माँ से विचारों में मतभेद, और कभी शीत और ज्वर, और शीत ज्वरान, शीत सर्दी जुखाम खांसी बुखार से व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने लगता है। आगे शास्त्र में लिखा हुआ है कि नीचे व क्षीण चंद्रे व धन हानि भविष्यति दुश्चिक्के बल संयुक्ते क्वचित लाभम क्वचित सुखम। अर्थात नीचे व क्षीण चंद्रे व धन हानि भविष्यति, चंद्रमा नीच राशि का हो, क्षीण हो, तब धन हानि कराने वाला होगा। दुश्चिक्के बल संयुक्ते, तृतीय भाव पर चंद्रमा स्थित हो, दुश्चिक भाव पर स्थित हो, और जन्म कुंडली पर बली हो, शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के साथ हो। यदि अशुभ स्थानों पर भी स्थित हो, लेकिन अगर उस चंद्रमा को शुभ ग्रह देख रहा हो या चंद्रमा बली हो, तब क्वचित सौख्यम क्वचित धनम, कभी अधिक सुख मिलेगा तो कभी अधिक धन का लाभ भी होगा। और यदि वही चंद्रमा अशुभ भाव पर हो, अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, बलहीन हो, तब धन आएगा लेकिन धन टिकेगा नहीं। कहीं से कुछ लाभ होगा भी, तब कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी अवश्य बनी रहेगी। क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है, इसलिए यदि मन में अशांति, भय, क्रोध आदि बना रहे, या व्यक्ति भयभीत हो, चिंतित हो, तब वह गलत निर्णय लेने लगता है। अपने जान में तो वह सही राह पर चलता है, लेकिन वह राह उसके लिए सही नहीं होती है। वह रास्ता उसको दुख देने वाला होता है, उसको कष्ट पहुंचाने वाला होता है, और धन हानि कराने वाला होता है। यह नीचगत चंद्रमा नीचे व क्षीण चंद्रे व धन हानि भविष्यति दुश्चिक्के बल संयुक्ते क्वचित सौख्यम क्वचित धनम। ऐसी स्थिति में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। जो धन का निवेश होता है वह गलत स्थान पर हो जाता है, उसके माध्यम से वह धन वहां फंस जाता है। तब धोखा मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है और व्यक्ति का दिमाग
अवसर देखकर भी चूक जाता है। ऐसी स्थिति में पैसा आया, धन आया, लेकिन पलक झपकते ही वह पैसा हाथ से निकल जाएगा। अशुभ चंद्रमा की महादशा में मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। आगे शास्त्र में इसी को और विस्तार करते हुए कि किन किन स्थितियों पर जब जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित होता है तब वह अशुभ फल माना जाता है और उसकी दशा भी व्यक्ति को अशुभ फल को देने वाली होती है। शास्त्र में लिखा गया है कि षष्ठाष्टम व्यय चंद्रे दुर्बले पाप संयुते राजद्वेषो मनोदुखम धन धान्यादि नाशनम। षष्ठाष्टम व्यय चंद्रे, छठे, 8वें और 12वें भाव पर जब चंद्रमा स्थित होता है तब वह अशुभ माना जाता है। दुर्बले पाप संयुते, दुर्बल जैसा कि हमने बताया कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा दुर्बल होता है। वह कलाओं से हीन होता है, उसके अंदर शुभ फल देने की क्षमता में कमी होती है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बली होता है, जिसमें कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है और उसके बाद धीरे 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 उसका प्रभाव कम होने लगता है, जो जाकर के अष्टमी से उसका विशेष प्रभाव, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से उसका विशेष नीचता का भाव दिखाई देता है। और पाप संयुते, पाप ग्रहों के साथ में जन्म कुंडली में चंद्रमा जब स्थित होता है, पाप ग्रहों के साथ में जन्म कुंडली में जब चंद्रमा स्थित होता है तब फल क्या मिलता है कि राजद्वेषो, राजद्वेष का योग बनता है। राजा के द्वारा हानि होने का पूरा योग बन जाता है। मनोदुखम, और मानसिक दुख होता है। धन धान्यादि नाशनम, धन आदि की हानि होती है। इस समय राजकीय, प्रशासनिक और विभागीय समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आकर के खड़ी हो जाती है। उसके कार्यों में अनेक प्रकार के विघ्न, बाधाएं उत्पन्न होती है और दंड मिलने का भय बन जाता है। धन का व्यय बढ़ जाता है, आय में कमी होती है, मित्रों से मनमुटाव होता है और परिवार में कलह क्लेश में वृद्धि होती है। मन में अशांति, अकेलापन का अनुभव होता है। ऐसे समय पर व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगता है और भावनात्मक रूप में भी कमी देखने को मिलती है। निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को हमेशा असुरक्षा घेर लेती है। उसको मन में भय रहता है कि हम कहीं ना कहीं से असुरक्षित हैं। किसी भी बात को लेकर के, किसी भी कार्य को लेकर के वह व्यक्ति मानसिक रूप से असुरक्षित रहता है, इसलिए उसका मन अशांत रहता है। आगे चंद्रमा का अशुभ फल बताते हुए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मातृ क्लेशम मनस्तापम देह जाड्यम मनोरुचम। मातृ क्लेशम, माता को कष्ट, मनस्तापम, मानसिक संताप, देह जाड्यम, देह में जड़ता, आलस्य में वृद्धि और मनोरुजम, मानसिक रोग होने की प्रबल संभावना होती है। दुस्थे चंद्रे वलययुक्ते क्वचित लाभम क्वचित सुखम। फिर वही बात आ गई यहाँ कि अशुभ स्थान पर स्थित होता हुआ चंद्रमा यदि बली हो तो कभी लाभ कराएगा और कभी हानि कराएगा। इस प्रकार से यह चंद्रमा अपनी अशुभ दशा में व्यक्ति को प्रभावित करता है और
यदि हम चंद्रमा के विस्तार पूर्वक उसकी महादशा अशुभ फल रहस्य की व्याख्या करेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। यह सूक्ष्म रूप से चंद्रमा क्या क्या अशुभ फल दे सकता है उस पर हमने प्रकाश डाला है। और जब चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो, व्यक्ति अशुभ परिस्थितियों से गुजर रहा हो, तब शुभ फल प्राप्ति के लिए अशुभ चंद्रमा के प्रभाव से बचने के लिए, अशुभ चंद्रमा के प्रभाव को शांत करने के लिए उसको किन किन उपायों को करना चाहिए जिसके करने से उसके मानसिक शांति में वृद्धि हो, चंद्र जनित जो अशुभ फल है उसमें कमी हो। तो सबसे पहले सोमवार से शुरू करके प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम प्रतिदिन जाप करना उस व्यक्ति के लिए विशेष लाभकारी होगा। सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना, सफेद वस्त्र है, दूध से बनी हुई मिठाई का दान करना, दूध का दान करना, या ओम नमः शिवाय महामंत्र से भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध से स्नान कराना, इसके भी प्रभाव से चंद्रमा के अशुभ फल दोष सब शांत होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और आनंद की वृद्धि होती है। क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, इसलिए चंद्रमा की अशुभ दशा में माँ की सेवा करना या मातृतुल्य जो भी महिलाएं हैं उनका आदर सत्कार करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उनकी सेवा करने से चंद्रमा की जो अशुभ दशा है, जो अशुभ प्रभाव है, उसमें कमी आती है और शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, शारीरिक सुख स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, धन धान्य का लाभ होता है, आदि शुभ फल मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो पर हम चंद्र महादशा के शुभ फल रहस्य पर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि जन्म कुंडली पर चंद्रमा किन किन स्थानों पर स्थित होकर के शुभ फल को देने वाला होता है और उस शुभ फल में क्या क्या शुभ फल देगा, इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।